और बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में आज सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीलिंग पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट के आदेश आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आज डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक सीलिंग की कार्रवाई होनी थी। 4000 से ज्यादा इमारतों को सील किया जाना था। गुरुग्राम में पूरे हरियाणा में अब तक की ये सबसे बड़ी सीलिंग की कार्रवाई होनी थी, लेकिन इस पे फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये स्टे लगाया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया गया है, रोक लगाई गई है। अब ऐसे में आज ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 12 बजे ये सीलिंग की कार्रवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज लगभग 4500 इमारत जो कि रही थी जिन पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, उन पर जो सीलिंग होनी थी आज पूरी तरह से अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए रोक लगा दी गई है। यानी कि यूं कहें कि स्टेटस को दिया गया है। जिस तरह से अभी बिल्डिंग है, जो भी अभी सर्वे किया गया था, जिस तरह की स्थिति है, यथास्थिति बनी रहेगी। और निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से लगातार कोशिश थी, डीटीपी डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पहुंची थी, पुलिस फोर्स पहुंची थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए थे जिनके मकान थे, उनके सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए इस पूरे मामले पर रोक लगा दी गई। देवेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसके द्वारा किया गया था, और व्यापारियों का अब इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल इससे व्यापारी जो लोग थे, जो जिनके मकान थे, जिन्होंने अपने यहाँ ऑफिस दुकानें खोली गई थी, उनके अंदर जरूर खुशी है, क्योंकि लगातार वो यही अपील कर रहे थे कि जिस तरह से नगर निगम उनसे टैक्स वसूल कर रहा है, इसके अलावा जो भी अन्य टैक्स वसूल किए जा रहे हैं उस पर भले ही प्रशासन उनसे टैक्स वसूल करे, लेकिन पिछले काफी सालों से उन्होंने ये पूरी गतिविधियां चली हुई थी, तो उनके इस पूरे व्यवसाय को खराब ना किया जाए, इनको ना तोड़ा जाए, इनको ना सील किया जाए। तो फिलहाल अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं खुशी जरूर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इस फैसले के बाद, क्योंकि अब जो आज सीलिंग शुरू होनी थी, जो प्रक्रिया शुरू होनी थी, उस पर फिलहाल पूरी तरह से अभी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल। और देवेंद्र, अब ऐसे में देखना होगा कि आगे सुनवाई के लिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक के साथ साथ क्या किस प्रकार की रिपोर्ट मांगी है, क्या अगली तारीख दी है सुनवाई के लिए? देखिए, अभी फिलहाल क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो पूरे ऑर्डर है वो अभी नहीं आए हैं डीटीपी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन फिलहाल ये जिस तरह से कोर्ट के आदेश हुए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को फिलहाल रोका गया है, क्योंकि जब तक कोर्ट के जो भी आदेश आएंगे उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। बिल्कुल। और जो 4000 प्रॉपर्टीज सील होनी थी, क्या जो व्यापार संचालित किया जा रहा था, दुकान संचालित की जा रही थी, तब तक ये वैसे ही संचालित की जाएंगी या उस पे भी रोक फिलहाल? देखिए, फिलहाल क्योंकि स्टेटस को दिया गया है, यानी कि यथास्थिति जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है उसी तरह से स्थिति बनी रहे, किसी भी तरह की कोई अब इसमें छेड़खानी ना की जाए, और ना ही अब विभाग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह की जो स्थिति पहले थी उसी तरह से अभी ये बनी रहेंगी, और जो दुकानें चल रही हैं वो अभी फिलहाल चलेंगी। तो निश्चित तौर पर फिलहाल राहत की बात है उन लोगों के लिए जिनका जो ये लगातार व्यवसायिक गतिविधि चल रही थी, लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया था तो उसके बाद ये सीलिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी। फिलहाल जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल देवेंद्र, यानी कि व्यापारियों की तरफ से अभी अपने बिजनेस पे, अपने व्यापार पे किसी प्रकार की रोक लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल क्योंकि स्टेटस को दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस पर साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो व्यवसाय चल रहा था वो उसी तरह से चलते रहेंगे। किसी भी तरह की डिपार्टमेंट की तरफ से इन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि आज सीलिंग प्रक्रिया होनी थी, लगातार मुनादी की गई थी कि आप अपनी दुकानों को बंद कर लें या यहाँ से पूरी तरह से इनको हटा लें। लेकिन फिलहाल अब जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद जिस तरह से जो दुकानें चल रही थी वो उसी तरीके से चलती रहेंगी, और फिलहाल अब जो डीटीपी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ में प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है इस रोक को लेकर देवेंद्र?
देखिए, विभाग की तरफ से अभी यही कहा गया है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल सीलिंग प्रक्रिया को अभी रोक दिया गया है और कोर्ट का जो भी आगे का फैसला आएगा, कितने दिन बाद ये शुरू किया जाना है, उसके बाद ही तमाम जो तथ्यों पर जो विभाग है वो काम करेगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि आज जो इन इमारतों पर डंडा चलना था वो पूरी तरह से फिलहाल रोक दिया गया है अगली सुनवाई तक। देवेंद्र, ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी, 4000 इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई होनी थी, ऐसे में राजस्व का भी नुकसान। शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुग्राम में आज सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी।